प्यारे बच्चों, हेज़ल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लोगेलॉफ। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक आदमी तार से बनी चूहेदानियां बेचता था। वह चूहेदानी खुद बनाता था, जिसके लिए वह तार बड़ी बड़ी फर्मों से मांग कर लाता था। इस काम से उसे कुछ खास आमदनी नहीं होती थी, इसलिए वह भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता। उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसकी गाल पिचकी हुई थी और उसकी आंखों में भूख दिखती थी। इसका अर्थ है कि वह बहुत कमजोर था। वह अक्सर अपने नीरस जीवन के बारे में सोचा करता, लेकिन एक दिन वह आदमी एक ऐसी सोच में पड़ गया जो उसे मजेदार लगे। उस समय वह चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। एकदम से उसके मन में यह विचार आया कि पूरा संसार, जिसमें धरती और सागर है, शहर और गांव है, सब चूहेदानी है। संसार धन, खुशी, घर, भोजन, कपड़े हमारे सामने उसी तरह पेश करता है जैसे चूहेदानी पनीर तथा सुअर का मांस पेश करती है। और जैसे ही कोई चारा लेने के लिए राजी हो जाता है, वह फंस जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरह दुनिया के बारे में सोचकर उसे मजा आने लगा। वह उसके आमोद प्रमोद यानी खुशी का साधन बन गया। एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर थका हुआ चल रहा था, तो उसने सड़क किनारे बनी कुटिया का दरवाजा खटखटाया और रात को रुकने के लिए आसरा मांगा। उस कुटिया का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जो पेडलर को देखकर काफी खुश हो गया, क्योंकि उसके बीवी और बच्चे नहीं थे और वह अकेला रहता था। उसने पेडलर को रात का खाना और तंबाकू दिया। सोने से पहले दोनों ने ताश की पुरानी गड्डी से मेजोलिस खेली। बुजुर्ग व्यक्ति काफी बातूनी था। उसने पेडलर को बताया कि जवानी के दिनों में वह रामाचो आयरन वर्क्स में किसान था तथा खेती करता था। उम्र होने के कारण अब मजदूरी करने में असमर्थ था, इसलिए उसने गुजारा करने के लिए गाय पाल रखी थी, जिसका दूध वह मक्खन की फैक्ट्री में बेचा करता था तथा पिछले महीने के दूध के लिए उसे 30 क्रोनर मिले थे। शायद बुजुर्ग को लगा कि पेडलर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए वह उठा, खिड़की के पास गया। एक कील पर चमड़े की थैली बिल्कुल खिड़की की चौखट पर लटकी हुई थी। उसने वह उतारी तथा उसमें से 3 10-10 के क्रोनर के मुड़े हुए नोट निकाले, पेडलर को दिखाए और फिर उन्हें वापस थैली में डाल दिया। अगली सुबह जब दोनों उठे तो किसान दूध दोहने की जल्दी में था, तो दोनों कुटिया से बाहर आए। किसान ने दरवाजे पर ताला लगाया। पेडलर ने किसान को धन्यवाद कहा और अपने रास्ते चला गया। आधे घंटे बाद पेडलर फिर किसान के दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने घर के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। खिड़की के पास जाकर उसने शीशा तोड़ा, थैली में से पैसे निकालकर थैली को उसी जगह पर लटका दिया तथा चला गया। जब वह पैसे लेकर जा रहा था, तो उसे अपनी चालाकी पर बहुत खुशी हो रही थी। उसने सोचा, सड़क पर सीधे चलने की बजाय उसे जंगल के रास्ते जाना चाहिए। कुछ देर चलने के बाद उसे एहसास होने लगा कि शायद वह रास्ता भटक गया है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा और चकराने वाला था। अचानक से उसे संसार के चूहेदानी होने के बारे में अपना विचार याद आया। अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। वह चारे से मूर्ख बन गया था और पकड़ा गया था। घने पेड़ों वाला जंगल उसे एक ऐसी जेल की तरह लग रहा था, जिससे वह कभी बचकर नहीं निकल सकता था। दिसंबर के आखिरी दिन थे, अंधेरा होने वाला था। पेडलर घूम घूम कर बहुत थक गया था। वह यह सोचकर जमीन पर लेट गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। अचानक से उसे थप थप की आवाज सुनाई दी, जो लोहे के
कारखाने से आने वाली हथौड़ों की आवाज थी। वह पूरा जोर लगाकर खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। रामाचो आयरन वर्क्स, जो कुछ समय पहले ही बंद हुआ था, वह बहुत बड़ा लोहे का कारखाना था। क्रिसमस से ठीक पहले लोहार और उसका एक सहायक भट्टी में लोहा पिघलाने का काम कर रहे थे। भट्टी से कोयले के चटकने की आवाज आ रही थी। पेडलर गेट खोलकर अंदर जाकर भट्टी के पास खड़ा हो गया। लोहार ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पेडलर ने लोहार से वहां रुकने के लिए आज्ञा मांगी तो घमंड के साथ मुख्य लोहार ने सहमति दे दी। रामेश्वर आयरन मिल का मालिक एक प्रमुख लोहपति यानी आयरन मास्टर था। उसका उद्देश्य मंडी में अच्छी क्वालिटी का लोहा भेजना था, जिसके लिए वह फैक्ट्री में जांच पड़ताल करने अक्सर आया करता था और आज रात भी इसीलिए आया था। आयरन मास्टर की नज़र सबसे पहले भट्टी के पास पड़े पेडलर पर पड़ी। वह उसके पास गया, बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, निस्संदेह आप नील्स अलोफ हो और आप कैसे दिख रहे हो? पेडलर ने आयरन मास्टर को ये सोचकर सच नहीं बताया कि शायद अपना पुराना जान पहचान वाला समझकर ये मुझे कुछ क्रोनर फेंक देगा। फिर पेडलर आयरन मास्टर से कहता है कि उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आयरन मास्टर पेडलर से कहता है कि आपको सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। अगर उस समय में आपके साथ होता तो मैं कभी आपको ऐसा करने नहीं देता। फिर आयरन मास्टर ने पेडलर को उसके साथ घर चलने को कहा, लेकिन पेडलर तैयार नहीं हुआ। आयरन मास्टर ने पेडलर को मनाने की काफी कोशिश की और बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ मर चुकी है और उसके बेटे विदेश में रहते हैं। वह अपनी बेटी के साथ अकेले रहता है। साथ ही क्रिसमस के मौके पर उनके पास कोई नहीं। पर पेडलर नहीं माना और आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है। आधे घंटे बाद आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन कारखाने में आती है। उसने कैप्टन यानी पेडलर की तरफ सहानुभूति से देखा। तब उसने देख लिया कि वह डरा हुआ है। या तो उसने कुछ चुरा लिया है या वह जेल से भागकर आया है। उसने कैप्टन को भरोसा दिलाया कि वह जिस आज़ादी से उनके घर आएगा उसी आज़ादी से जा भी सकेगा। बस वह क्रिसमस की शाम उनके साथ बिताए। पेडलर मान जाता है, लेकिन जब वह सामंत के घर की तरफ जा रहा था, उसको पहले से ही बुराई का आभास होने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने किसान के पैसे चुराए। अगले दिन पेडलर को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। उसकी शेव कर दी गई थी। पेडलर को देखकर आयरन मास्टर खुश नहीं लग रहा था। उसने सोचा शायद भट्टी की मंदी रोशनी में उसने कैप्टन को पहचानने में गलती कर दी थी। आयरन मास्टर कैप्टन पर जोर से चिल्लाकर कहता है, इसका क्या मतलब है? पेडलर कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आपसे अनुरोध किया कि मुझे भट्टी के पास ही रहने दो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं अपने पुराने कपड़े पहन लूं और चला जाऊं। आयरन मास्टर कहता है, ठीक है। पर जाते जाते पेडलर आयरन मास्टर से बोला, यह संसार एक बड़ी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब पनीर, सुअर के मांस तथा चमड़े के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है, जो किसी बेचारे आदमी को मुसीबत में खींचने के लिए लगाए होते हैं। और अब अगर पुलिस मुझे जेल में बंद कर देती है तो आप भी याद रखें कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप सुअर के मांस के बड़े टुकड़ों को पाने की चाहत करोगे तो आप खुद जो है फंदे में फंस जाओगे। यह सुनकर आयरन मास्टर हंसता है। जैसे ही वह बाहर जाने को दरवाजा खोलता है, आयरन मास्टर की बेटी बोली कि आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए और यह बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके पिता ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? उसने अपने पिता को समझाया कि वह पूरे साल इधर उधर घूमता रहता है। पूरे इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं है जो पेडलर का स्वागत करेगी।
मैं चाहती हूँ कि वह शांति से हमारे साथ यहाँ पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुशी मनाए। आयन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर तुम्हें पछताना ना पड़े। एडला प्यार से पेडलर को खाने के टेबल पर बिठाती है। पेडलर हैरान था, वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ सोच रहा था कि एडला ने ऐसा क्यों किया। क्रिसमस की पूर्व संध्या बीत गई। पेडलर बस सोता रहा। क्रिसमस पर उसे दोपहर का खाना खाने के लिए उठाया गया। उसे देखकर लग रहा था मानो वह इतनी शांति व इतना सुरक्षित कभी नहीं हो सका था जितना यहाँ रामसजो में। क्रिसमस की संध्या पर एडला ने पेडलर से कहा कि उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हें क्रिसमस गिफ्ट समझकर रख ले और वह वहां दोबारा आ सकता है। पेडलर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस हैरानी से एडला को देखता रहा। अगली सुबह आयन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस सर्विस में जाने के लिए सुबह जल्दी उठे तो उन्होंने सोते हुए मेहमान को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। जब वे चर्च से वापस आ रहे थे तो आयन मास्टर की बेटी सिर नीचे करके बैठ गई। उसे चर्च में पता चला कि एक बुजुर्ग किसान को चूहेदानियां बेचने वाला आदमी लूटकर चला गया है। आयन मास्टर ने कहा कि मैं नहीं समझता कि घर में अब तक कोई चांदी का चम्मच बचा होगा। घर के सामने गाड़ी रुकते ही आयन मास्टर ने नौकर से पूछा कि वह आदमी चला गया या नहीं, क्योंकि वहां हमें पता चला है कि वह चोर है। नौकर ने बताया वह कुछ लेकर तो नहीं गया, पर एक छोटा सा बंडल दे गया है जो मिस विल्मनसन क्रिसमस के उपहार के रूप में कृपया इसे स्वीकार करें। एडला ने बंडल खोला और खुशी से चिल्लाई। उसमें एक चूहेदानी दिखाई दी जिसके भीतर 10-10 क्रोनोर के 3 मुड़े हुए नोट थे। साथ ही टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक पत्र भी लिखा हुआ था। उस पत्र में लिखा था, मिस, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसा कि मैं वास्तव में कैप्टन हूँ। मैं भी आपके साथ कैप्टन के जैसा व्यवहार करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर की वजह से परेशान हो। यह धन आप सड़क के किनारे रहने वाले बुजुर्ग को लौटा दें। यह चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है जो दुनिया की चूहेदानी में पकड़ा जाता अगर उसका पालन पोषण कैप्टन के रूप में नहीं हुआ होता, क्योंकि इसी वजह से उसे अपने को इससे बचाने की शक्ति मिली थी। मित्रता एवं आदर के साथ लिखा गया, कैप्टन वॉन स्टेले। इस तरह बच्चों समाप्त होता है हमारा चैप्टर द रैट ट्रैप। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।